ओपन बैलेट से हॉर्स ट्रेडिंग खत्म होगी या नहीं, कुछ नहीं कह सकते। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सेनेट इलेक्शन सदारती रेफरेंस केस में रिमार्क्स। एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा, हॉर्स ट्रेडिंग के शवाहिद किसी के पास नहीं, अदालत खुद को सियासत से बालातर रखे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आइन सियासी दस्तावेज है, आइन की तशरीह करते वक्त अदालत सियासी काम ही कर रही होती है। अफसोस, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने मीसाक जमहूरियत में सीक्रेट बैलेट खत्म करने का मुआहिदा किया था, लेकिन दोनों मुआहिदे से फिर गए। एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि आइन के आर्टिकल 226 में तरमीम किए बगैर वफाकी हुकूमत की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। समाअत कल फिर होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने दावा किया है कि पीटीआई अरकान को पता है कि हुकूमत जाने वाली है। इनके अरकान खुशी खुशी ऑपोजिशन को वोट देंगे। सेनेट इलेक्शन में सीक्रेट या ओपन बैलेट दोनों के लिए तैयार हैं। हुकूमत अपनी तैयारी करे। मार्च में मार्च होगा। कराची की सीट निकालकर बनी गाला की नींदें हराम कर दी हैं। ज़िमनी इंतखाब में पार्टी को इतनी बड़ी लीड दिलवाई कि सिलेक्टेड के साथ सिलेक्टर भी परेशान हो गए। इलेक्शन का बॉयकॉट ना करके पीडीएम ने जो कार्ड खेला है उसने हुकूमत को परेशान कर दिया। तल्ख कलामी, धक्कम पेल, एक दूसरे पर इल्जामात। फैसल वावदा की इलेक्शन कमीशन आमद पर पीटीआई और पीपल्स पार्टी के कारकुन आमने सामने आ गए। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावदा के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। फैसल वावदा ने कहा, पार्टी का शुक्रिया अदा करते हैं, अल्लाह ने उन्हें सुरखरू किया। पीपल्स पार्टी के वकला बोले, इलेक्शन कमीशन में उनके किसी इतराज को नहीं सुना गया। फैसल वावदा के कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील में जाएंगे। रहनुमा नून लीग निहाल हाशमी बोले, फैसल वावदा से न कोई सवाल किया गया, न कागजात की जांच की गई। एतराज था कि फैसल वावदा ने लिखा कि उन्होंने अमरीकी शहरियत 2018 में तर्क की। परवेज रशीद को पंजाब हाउस के 95 लाख रुपए देने हैं। इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं। इलेक्शन कमीशन का फैसला। रहनुमा नून लीग के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। परवेज रशीद बोले, उनके खिलाफ जाली डिमांड बनाई गई। वो जाली डिमांड खत्म कराने के लिए भी पैसे देने को तैयार हैं, लेकिन जब वो रकम अदा करने जाते हैं तो तमाम अफसरान अपने दफातर से गायब हो जाते हैं। कागजात मुस्तरद किए जाने का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। पीडीएम के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। रिटर्निंग अफसर ने कहा कि यूसुफ रजा गिलानी की सजा को 5 साल हो चुके, अब वो इलेक्शन लड़ने के अहल हैं। वज़ीर ख़ज़ाना अब्दुल हफीज़ शेख ने सेनेट इलेक्शन जीतने के लिए जहांगीर तरीन से मदद मांग ली। जहांगीर तरीन ने ताउन का यकीन दिला दिया। कहा, पार्टी उम्मीदवार हैं, लाजमी सपोर्ट करेंगे। हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी के दरमियान इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त पर मुकाबला मुतवक्के है। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी 45 रुपए और चीनी 7 रुपए फी किलो महंगी करने की तैयारी। घी की कीमत 175 रुपए से बढ़ाकर 220 रुपए फी किलो और चीनी 68 रुपए से बढ़कर 75 रुपए कर दी जाएगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और घी के अलावा आटे की कीमतों में इजाफे की समरी इक्तिसादी राबता कमेटी को भेज दी गई। पहले जो वैक्सीन दी है वो खत्म करें, फिर मजीद देंगे। वफाक का सूबों और इस्लामाबाद को पैगाम। वैक्सीन की 1,90,000 खुराकें दी गई थी, अब तक सिर्फ 60,000 इस्तेमाल हुई। मुल्क भर में कोरोना वैक्सीन फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को लगाने का अमल बदतरीन सुस्त रवि का शिकार। वफाक ने इस्लामाबाद और सूबों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी खेप की फराहमी मुअख्खर कर दी। कहा, वैक्सीन कीमती है, जब तक पहली डोज सबको नहीं लगती तब तक दूसरी जारी नहीं करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीन के सफीर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में आर्मी चीफ ने कोरोना वैक्सीन की फराहमी पर चीन का शुक्रिया अदा किया। मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर पाकिस्तान के लिए चीन की हिमायत को सराहा। दिफा और सिक्योरिटी के मैदान में भी चीन के ताउन की तारीफ। पहाड़ों के शहजादे अली सतपारा ने K2 को ही आखिरी मस्कन बना लिया। सब आवाजें देते रह गए, जाने वाला लौट के ना आ सका। बेटे साजिद सतपारा ने वालिद की मौत का ऐलान कर दिया। कहा, K2 ने उनके वालिद को हमेशा के लिए अपनी आगोश में ले लिया। गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत ने तलाश के लिए जारी कार्रवाई खत्म कर दी। अली सतपारा मौसम सरमा में K2 की मुहिम जुई के दौरान 5 फरवरी को गैर मुल्की कोहपेमा जॉन स्नोरी और JP मोहर के साथ लापता हुए थे।
सुबह के मत वालों, उस रात से मत डरना, जिस हाथ में खंजर हो उस हाथ से मत डरना। जिंदगी के निर्ख इतने बढ़ गए, मौत का सौदा हमें सस्ता है। तंज़ और मज़ाह की चाशनी और खूबसूरत अशार में कड़वी बात खूबसूरती से कहने वाले सेनेटर मुशाहिदुल्लाह इंतकाल कर गए। इस्लामाबाद में हुई नमाज जनाजा में सियासी रहनुमाओं, कारकुनों और दीगर शहरियों की शिरकत। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज ताज़ियत के लिए मुशाहिदुल्लाह के घर पहुंची। कहा, मुशाहिदुल्लाह से बाप बेटी जैसा ताल्लुक था, उन्होंने सियासी तरबियत की। मुशाहिदुल्लाह की वफात बहुत बड़ा नुकसान है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, शिबली फराज, शेख रशीद, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी समेत कई सियासी रहनुमाओं का सेनेटर मुशाहिदुल्लाह के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। सियालकोट के हल्के ने 75 से पीटीआई के उम्मीदवार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? इलेक्शन कमीशन ने कल नोटिस भेजा। आज वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। इलेक्शन कमीशन ने फिर नोटिस भिजवा दिया। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं, इलेक्शन कमीशन के कल भेजे गए नोटिस का जवाब जमा करा दिया। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं की, न किसी हल्के में गई, न किसी जलसे में गई, न रैली की क़यादत की। मुल्क की तारीख की पहली बिटकॉइन डकैती के 2 मुल्जिमान गुजरांवाला से गिरफ्तार। मरकजी मुल्जिम अब तक मफरूर। मुल्जिमान ने सरमायाकारी के लिए लाहौर आए 2 गैर मुल्कियों को असलहे के जोर पर यरगमाल बनाया, मुकामी करेंसी लूटी और 1 करोड़ 47 लाख रुपए मालियत के बिटकॉइन अपने अकाउंट में ट्रांसफर कराए। मुल्जिमान ने स्विस शहरी स्टीफन और जर्मन खातून मारिया से पैसे हथियाने के लिए उन पर पाउडर छिड़का और वीडियो बनाकर धमकी दी कि पैसे न दिए तो बतौर मुनशियात स्मगलर उनकी वीडियो रिलीज कर देंगे। सेनेट इलेक्शन वीडियो स्कैंडल के खिलाफ रहनुमा नून लीग मुर्तज़ा जावेद अब्बासी की दरखास्त इलेक्शन कमीशन ने समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 22 फरवरी को दरखास्त सुनेगा। दरखास्त में पीटीआई चेयरमैन इमरान खान, साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक और दीगर को फरीक बनाया गया है। 2018 के सेनेट इंतखाबात से मुताल्लिक़ खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असेंबली की नोटों की गड्डियों के साथ मुबैना वीडियो सामने आई थी। पंजाब से टेक्नोक्रेट्स की 2 खाली नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर अली जफर और मुस्लिम लीग नून के आजम नज़ीर तारड़ उसूली तौर पर मुंतखब। खवातीन की 2 खाली नशिस्तों पर पीटीआई की डॉक्टर जरका सोहरवर्दी और नून लीग की सादिया अब्बासी के बिला मुकाबला मुंतखब होने के कवी इम्कानात। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने नून लीग के दोनों उम्मीदवारों के बिला मुकाबला मुंतखब होने की तस्दीक कर दी। सिंध से सेनेट की टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों पर एमकेएम पाकिस्तान के रऊफ सिद्दीकी के कागजात नामजदगी मुस्तरद, 16 साल की तालीम न होने का एतराज़ लगाया गया। खिजर सिंध जैदी के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद, 20 साल का तजर्बा न होने पर कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। विफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज का कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म की बेटी सर्जरी के लिए बाहर जाना चाहती हैं। अपने दौरे इक़्तिदार में उन्होंने वो इदारे नहीं बनवाए जहां इलाज करवा सकें। मामूली इलाज के लिए बैरून मुल्क जाना पड़ रहा है। ये समझते हैं अमीर और गरीब के लिए कानून अलग होना चाहिए। आज सियासी जमातें शफाफ इंतखाबात के तरीके के खिलाफ खड़ी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमला केस में 26 वकला के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। वकला का कचहरी ऑपरेशन करने वालों के खिलाफ JIT बनाने का मुतालिबा। कहा, आम कैदियों के साथ वकीलों को लाकर उनकी तस्लील की जा रही है। ऐसा तो कभी मार्शल लॉ दौर में भी नहीं हुआ था। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि वकला तंजीमें खुद जिम्मेदारों का तयन करती तो दीगर वकला परेशान न होते। ये मामला काला कोट पहनने वाले वकला और हम जजों के लिए अलमिया है। समाअत 3 हफ्ते के लिए मुलतवी। मुल्क की तारीख का रिकॉर्ड 6000 अरब रुपए का कर्ज वापस कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का रोशन डिजिटल अकाउंट्स की तकरीब से खिताब में दावा। कहा, रोशन डिजिटल अकाउंट्स ने तरसीलात ज़र का $500 मिलियन का हदफ हासिल कर लिया।
सिर्फ 5 माह में 97 ममालिक से 88,000 अकाउंट्स खोले गए। आज मुल्की मईशत मुस्बत समत में जा रही है। कोरोना के दौर में बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। $2020 में पाकिस्तान के बैरूनी कर्ज में 5 अरब 1 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ। स्टेट बैंक के मुताबिक रवाम माली साल के पहले 6 माह में पाकिस्तान के बैरूनी कर्ज में 3 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। मुल्क का गैर मुल्की कर्ज गुज़िश्ता दिसंबर तक 115 अरब 76 करोड़ डॉलर हो गया। 10वें कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड के पहले इजलास में इक्तिसादी इशारियों, महसूलात, वसाइल की सूबों को मुंतकिली, मुहासिर की तकसीम और फाटा को वसाइल की फराहमी से मुतालिक कमेटीज कायम कर दी गईं। NFC के TORs पर इख्तलाफात कायम रहे और मसले पर हतमी फैसला मौखर कर दिया गया। अगले इजलास की तारीख भी नहीं दी गई। अब्दुल हफीज शेख कहते हैं सूबों ने NFC अवार्ड के मामले पर तजावीज़ भी दी। इजलास में सूबों और विफाक के दरमियान मालियाती उमूर पर गौर किया गया। ले जाएं अपनी जमीन की दस्तावेजात। डैम फंड में जमीन अतिया करनी है तो खुशी से दें। सुप्रीम कोर्ट में डैम फंड में 12 केनाल अराजी अतिया करने का केस। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। जमीन अतिया करने वाले के बेटे ने कहा, कब्जा माफिया से तंग आकर वालिद ने डिप्रेशन की वजह से जमीन डैम फंड में अतिया की। चीफ जस्टिस बोले, 4 पैसों के लिए वालिद को डिप्रेशन का मरीज कह रहे हो, अदालत में क्या तमाशा लगाया हुआ है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को जमीन के मालिक को दस्तावेजात देने की हिदायत। लाहौर की निश्तर कॉलोनी योहनाबाद में 25 साल लड़की का पुरस्कार कत्ल। वालिद ने मुकदमा दर्ज कराया कि लड़की अपने मंगेतर एजाज के साथ अस्पताल गई थी। फोन पर तबीयत खराबी की इत्तला मिली। अस्पताल पहुंचे तो लड़की की मौत वाक़ हो चुकी थी। पुलिस ने मंगेतर को गिरफ्तार कर लिया। कौमी और सूबाई असेंबली के 2 हल्कों पर ज़मीनी इलेक्शन के लिए मैदान कल सजेगा। NA 75 डस्का, NA 45 कुरम, PP 51 गुजरावाला और PK 63 नौशहरा में तमाम तैयारियां मुकम्मल। आमदन से जायद असासों के केस में रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ के जुडिशल रिमांड में 2 मार्च तक तोसी। वकला सफाई ने मेडिकल रिपोर्ट्स अदालत में जमा करवा दी कि ख्वाजा आसिफ का मेयो अस्पताल लाहौर में आंखों का ऑपरेशन किया गया। ख्वाजा आसिफ की आंखों में सफेद मोतिया था। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान का खुद इलेक्शन की हिफाजत करने का बयान इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद है। इलेक्शन कमीशन ने कभी अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। PDM और तहरीक इंसाफ IMF और वर्ल्ड बैंक की गुलामी पर एक हैं। इनका एजेंडा एक ही है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि सेनेट इलेक्शन में मंडियां लगाने वालों को नाकामी का सामना करना पड़ेगा। ओपन बैलेट की मुखालिफत करने वालों के अंदर खौफ है, इन्हें शिकस्त नजर आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा में 16 दिन में सिर्फ 16% हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई गई। पेशावर में 2500 से जायद, नौशहरा में 92, कोहाट में 155, बन्नू में 16, जबकि रियाई खान में सिर्फ 7 हेल्थ वर्कर्स ने वैक्सीन लगवाई। मुल्क में कोरोना से मजीद 52 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 1272 केसेज रिपोर्ट। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह का कहना है वो चाहते हैं कि ज़िमनी इंतखाबात में पोलिंग शफाफ हो। 2018 के इंतखाबात में एजेंट्स को बाहर निकाल कर गिनती की गई। पोलिंग एजेंट्स गिनती के वक्त मौजूद होने चाहिए। एजेंट्स को निकाला गया तो नाखुशगवार बाकी की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर होगी। कहा, किसी पोलिंग स्टेशन से फॉर्म 45 के बगैर या सादा कागज पर रिजल्ट नहीं लेंगे। मुआविर खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान का हमेशा से कहना है कि सेनेट इलेक्शन शफाफ होने चाहिए। मुल्क की तारीख में पहली बार तहरीक इंसाफ ने शफाफ इलेक्शन कराने के लिए बड़ा इक़दाम किया। सेनेट में कायद ऐवान डॉक्टर शहजाद वसीम ने कहा, मुस्लिम लीग नून के कौल फेल में तजाद है। स्वात में शहीद होने वाले जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मूसा खान की 12वीं बरसी।
मूसा खान खेल को 18 फरवरी 2009 को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके शहीद कर दिया था। मूसा खान खेल के कातिलों को अब तक गिरफ्तार ना किया जा सका। मूसा खान खेल 2004 से 2009 तक जियो और जंग से वाबस्ता रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान से मसूद फाउंडेशन अफगानिस्तान के सरबराह अहमद वली की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, मुज़ाकरात पर मबनी सियासी तस्वीया ही अफगान तनाज़े का हल है। अफगानिस्तान में अमन की अफगानियों के बाद सबसे ज़्यादा ख्वाहिश पाकिस्तान की है। इंट्रा अफगान मुज़ाकरात की हिमायत जारी रखेंगे। इंट्रा अफगान मुज़ाकरात अफगान क़यादत के लिए तारीख़ी मौका है। अफगानिस्तान में अमन से तिजारत, तरक्की समेत खित्ते को मुआशी फ़वाइद मिलेंगे। वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मिस्र से 10 साल से ताल्लुक़ के शिकार ताल्लुकात असर नौ बहाल हो गए। मिस्री सदर ने पाकिस्तान के लिए गिरां कदर जज्बात का इजहार किया। वज़ीर आज़म इमरान खान की कोशिशों को सराहा। मुलाकात में मुशावरत के साथ आइंदा के लिए जामे रोड मैप तरतीब दिया गया। अप्रैल में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ मिस्र जाएंगे। वज़ीर ख़ारिजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी का काहिरा में अरब लीग के हेडक्वार्टर्स का दौरा। काहिरा के करीब ज़ेरे समुद्र इंटरनेट केबल कट गई। 24 टेराबाइट्स इंटरनेट डेटा केबल कटने से नेट की रफ्तार सुस्त रवि का शिकार। केबल मरम्मत में तकरीबन 2 हफ्ते लग सकते हैं।